अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि मैं इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो तमाम लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फ़ॉरेन में काम करते हैं, तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल फ़ील्ड से बिलॉन्ग रखते हैं और अपना इंस्ट्रूमेंट फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं, तो उनके लिए मैं एक अपना चैनल पे वीडियो डे बाय डे लाता रहता हूँ। तो काइंडली वो वीडियो आप देखिए और अपने नॉलेज में इजाफ़ा कीजिए। और अगर कोई दूसरा आदमी अगर आपको जिसको ये इल्म की ज़रूरत है, तो काइंडली ये चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वीडियो उस तक शेयर करने में मेरी मदद कीजिए। तो बिना देर किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो रोज़मर्रा की तरह हमको मालूम है कि पीएलसी और स्काडा और डीसीएस ऑटोमेशन ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो आइंदा कुछ सालों में ये इंडस्ट्रीज़ टॉप पे आने वाली है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ डे बाय डे अपने मराहल तय कर रही है और बहुत जल्दी वो अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचने वाली है। और उसमें सिर्फ ऑटोमेशन ही काम आएगी। जो ऑटोमेशन हम सीखेंगे, जो मैं आपको थोड़ा बहुत ये पीएलसी, स्काडा, टीसीएस और ये सब चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगेगी और आइंदा में आने वाली ऑटोमेशन में आपका जो असर व रसूख है, जो आपका जॉब का रोल है, तो वो आप अच्छे से अदा कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना दूरी देर किए। तो आज फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ड्राइंग और स्केच बना के आपको वाज़ह करूँगा कि पीएलसी क्या है, स्काडा क्या है और ये पीएलसी कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से आइटम पाए जाते हैं और कौन कौन से का चीज़ों का क्या क्या काम है। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको इस टॉपिक में यही समझाऊंगा और आपको साथ ही एक सेकंड पार्ट में एक मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दी है मैंने, तो वो भी आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो काइंडली वो भी आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, नंबर 1 पे अगर मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा कोई ऊंच नीच हो जाए तो बराए मेहरबानी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो मैं एक नॉर्मल सा स्केचर वो कोशिश करूँगा कि आपको समझ लग जाए। तो उम्मीद करता हूँ। चलो ठीक है, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पीएलसी का आज पार्ट नंबर 1 है। तो पीएलसी क्या है? पीएलसी एक प्रोग्राम एबल लॉजिक कंट्रोलर है, जो एक डिवाइस है जिसके अंदर हम एक दफ़ा अपना प्रोग्राम लॉजिक वाला डाल देते हैं और वो लॉजिक तब तक ख़राब नहीं होता जब तक उसको कोई फॉर्मेट ना करें। तो हमारे पास एक डिवाइस होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, मुख्तलिफ नाम होते हैं, एलन ब्रैडली, सीमंस, एबीबी, डेल्टा एंड स्टार। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनियों ने ये पीएलसी बनाए हैं और उसके अंदर ऑप्शन दिए हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर लीजिए। प्रोग्रामिंग क्या होती है कि एक पीएलसी जो हमको मिलता है उसके अंदर हमको इनपुट होती हैं, एक इनपुट होती हैं और आउटपुट होती हैं। मतलब कि हमको वो एक बॉक्स नुमा एक चीज़ देते हैं जिसको हम पीएलसी बोलते हैं। वो कम्पैक्ट भी हो सकता है और एक मॉडुलर पीएलसी भी होता है। तो हमारे पास 2 टाइप के इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो कम्पैक्ट पीएलसी और दूसरा पे मॉडुलर पीएलसी। ये 2 मार्केट में बहुत मशहूर हैं। तो ज़्यादा इंडस्ट्री में ये हम मॉडुलर ही इस्तेमाल करते हैं और ये कम्पैक्ट हम उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जिन जगहों पे हमको डीसीएस के साथ बहुत कम लिंक करना होता है। मतलब अगर हम डीसीएस से किसी और प्लांट पे काम कर रहे हैं, मतलब हमारा कंट्रोल रूम ये है और तो हमारा जो कम्पैक्ट पीएलसी है, तो वो हम उसको 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की तरफ एक फील्ड में एक लगा देते हैं। तो उसमें एक प्रोग्राम कर देते हैं, वही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो हर पीएलसी में इनपुट होती हैं और आउटपुट होती हैं। ठीक है, और ये पीएलसी 2 टाइप का होता है, एक तो सिंकिंग और सोर्सिंग। ठीक हो गया। तो ये हमारे 24 वोल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा वोल्टेज प्लस और माइनस हमने इनपुट पे देना है। ठीक है, तो ये एक आपको मैं बता रहा था कि हमारे पास 2 टाइप के पीएलसी होते हैं। एक कम्पैक्ट बॉक्स नुमा होते हैं, तो हम फील्ड में फिट कर देते हैं और सारा काम वही देख रहा होता है, वही कर रहा होता है कि मतलब जो उसको फीडबैक इनपुट पे मिल रही होती है, वो उसी हिसाब से वो आउटपुट निकाल के, वो जो हमारी मोटर है या वो पायलट वाल है, वो कोई अपना इंडिकेशन लैंप है और कोई भी वीएफडी है, वो उसको चलाने के लिए ये आउटपुट पे वो स्विच वगैरह को ऑपरेट करवा देता है ये कम्पैक्ट पीएलसी। तो इसमें पीएलसी एक तो हमारी जो ह्यूमन पावर है, मैन पावर, उसको रिड्यूस करता है। और नंबर एक तो ह्यूमन पावर को रिड्यूस करता है, दूसरे नंबर पे ये क्वालिटी कंट्रोलर भी होता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी मतलब इससे आप निकाल सकते हैं। कभी बहुत कम मिस्टेक करता है, ह्यूमन एरर से फ्री होता है। क्योंकि ह्यूमन एरर तो आपको पता है ना कि हम कभी भी फील्ड में जा रहे होते हैं तो कुछ भी हमारा इमोशंस या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां होती हैं। लेकिन ये पीएलसी के ऊपर कोई इमोशंस और कोई भी ऐसी चीज़ इसके ऊपर काम नहीं करती, तो इसलिए ये अपना
गलती नहीं करते हैं। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो क्विक रिस्पॉन्स करता है, कोई भी फील्ड में होता है जो आपका प्रोसीजर और आपकी जो प्रोडक्टिविटी उसको तेज़ और उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो ये मुख्तलिफ जगह पे लगते हैं। एक तो बोतल फिलअप करने में लगते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में मुख्तलिफ जगह पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो हमने क्या सीखा पीछे, PLC जो कंपनियाँ बना रही हैं, एलन ब्रैडली, ये ABB, डेल्टा स्टार, ये सब कंपनियाँ होती हैं। तो ये हमको एक किस्म की डिवाइस देती हैं जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक तौर पे ये हमको कंट्रोल होती है कि हमारी इनपुट और आउटपुट, उसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम इनपुट 1 से आउटपुट 7 ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो हमें एक लैडर लॉजिक डायग्राम बनानी पड़ती है। वो कुछ इस तरह की होती है, अगर आप देख सकें तो इसके अंदर हमें ये स्विच, मोटर्स, ये इन दोनों को हम रेल्स बोलते हैं और ये हमारे रंग्स हैं। तो हम ये एक प्रोग्रामिंग होती है PLC की, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि अभी एक साथ में अगर आपको पूरी कोशिश करूंगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग जाए। तो अगर मैं एक साथ में सब चीज़ें खोल दूंगा तो आपको समझ नहीं लगेगी। आपने सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि PLC क्या होता है। PLC प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर होता है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर देते हैं और इनपुट पर, जैसे हमें कोई इनपुट पे हमें डाटा मिलता है तो उसको हम प्रोसेस करके वो आउटपुट पर जो सी डिवाइस हमको ऑन करवानी होती है वो हम करवा लेते हैं। 2 टाइप के होते हैं, कम्पैक्ट और मॉडुलर। ठीक हो गया। और सिंकिंग और सोर्सिंग, हम इसको सिंकिंग और सोर्सिंग वोल्टेज के भी ले सकते हैं, और बाज़ कंपनियां तो दोनों ही एक ही ऑप्शन में दे देती है, आप चाहे सिंकिंग कर लो या सोर्सिंग कर लो। तो अगर किसी मॉडुलर में या किसी कम्पैक्ट में अगर मेंशन किया हुआ है सिंकिंग है तो सिंकिंग ही आपको वोल्टेज देने पड़ेंगे, अगर सोर्सिंग है तो सोर्सिंग ही आपको देने पड़ेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो PLC अभी काम कैसे करता है, जो हमारी इनपुट्स होती हैं उसमें हमारे पुश बटन हो गए, सेंसर्स and push button sensors and emergency push button and मतलब लिमिट स्विच लगा लीजिए, लिमिट स्विच। अच्छा, ये हमारे इनपुट हो गए हैं, अगर और भी याद आए तो बताऊंगा आपको। अच्छा, ये हमारे इनपुट्स हैं और आउटपुट पे क्या होते हैं, पायलट वाल हो गए। ये वाल का मतलब एक होता है सोलिनॉइड वाल की तरह ही होता है, इसको सोलिनॉइड वाल भी बोल सकते हैं, सोलिनॉइड वाल, VFD, कॉन्टैक्टर इंडिकेशन। सो हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो कोशिश कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इंडिकेशन हो गया, ये हमारे इनपुट या आउटपुट जो हमें PLC में रिक्वायर होते हैं। तो इनपुट हम कहाँ से लेते हैं, ये सेंसर्स, एमरजेंसी पुश बटन, लिमिट स्विच, ये इनसे हमको इनपुट में देनी होती है अपना PLC को, और PLC के आउटपुट पे जो चीज़ें ऑपरेट होने वाली होती हैं वो ये हैं। और इसमें हम रिले कार्ड, आप देख रहे हैं, ये चीज़ें हैं हमारी आउटपुट, ये है हमारी इनपुट। ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये एक PLC मैं आपको बता रहा हूँ, ये PLC है। अभी PLC को 24 वोल्ट हमको सप्लाई देनी होती है, तो हमको एक SMDB लगाना पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 220 वोल्ट देते हैं तो हमको 24 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा, तो इसमें एक इनपुट होती है, मतलब हमको PLC में एक तो इसमें सप्लाई हम दे देते हैं अपना 220 वोल्ट AC। अभी इसके ऊपर इनपुट है, एक कॉमन है, ये इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इनपुट 5, इनपुट 6, इनपुट 7, ऐसे मतलब 220 जितनी वो मॉडुलर अपना कम्पैक्ट में दी जाती हैं, मतलब और मॉडुलर में तो बहुत ज़्यादा 256 से आप काफ़ी इंक्रीज़, अगर कहीं इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो मॉडुलर यूज़ करेंगे, कम्पैक्ट बहुत कम यूज़ करते हैं। एक छोटे से प्रोसेस को चलाने के लिए हम कम्पैक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी आउटलेट समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारी आउटपुट है। तो हमें अगर हमने सोर्सिंग देनी है तो कॉमन पे हमको प्लस देना होगा। ठीक है, और प्लस देना होगा अगर वो ये जो हम आपको बताया था कि हमारे सेंसर कौन से हैं, तो अगर हम सेंसर लगा लेते हैं NPN, ये अप्रॉक्सीमेटली सेंसर होता है NPN, तो इसको हमने सप्लाई देनी है, ये सेंसर लग गया हमारा, तो इसको ये प्लस समझ लीजिए, ये नेगेटिव, और नेगेटिव हमको इधर देना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सोर्सिंग के मतलब हमने प्लस का जो है, जो इस SMDB से प्लस निकाला 24 वाला डाला, वो हमको कॉमन में देना है इनपुट में, और जो माइनस है वो हमको NPN हमारा सेंसर है जिसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं, तो हमको उसको देने के लिए हमको क्या करना है, 24 वोल्ट तो सेंसर को जाएंगे, और उधर से एक आउटपुट निकलेगी, वो होगी हमारी नेगेटिव। ये नेगेटिव जो नेगेटिव निकलेगी तो हमारी इधर आ जाएगी। तो जब हमारी इधर आ जाएगी तो इससे हमारी कॉमन 01 यहाँ आउटपुट शो हो जाएगी, तो ये हमारा NC हो जाएगा। तो हमारी इनपुट आ गई SMDB से, ये सेंसर की वजह से सेंसर से आ गई, सेंसर को हमने 24 वोल्ट दिया, प्लस वाला दिया और माइनस दिया, और उधर से उसने हमें माइनस की कमांड दी। अगर इसके प्रॉक्सिमिटी, एक सेंसर एक ऐसा सेंसर है कि मतलब अगर इसके सामने अगर कोई चीज़ आ जाए तो
ये आउटपुट निकालेगा। आउटपुट कौन सी निकालेगा? प्लस माइनस, तो इसको हमने दे दिया, ये प्लस ये माइनस हमने दे दिया। तो जैसे हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये हमारी जो आउटपुट है, तो ये जो आउटपुट है तो हमारी आउटपुट ये समझ लीजिए आउटपुट। तो आउटपुट ये हमको माइनस वोल्ट देगा। माइनस वोल्ट इधर से अंदर से एक ही उसका NO NC हो जाता है। जैसे हमारे ऑब्जेक्ट के सामने, सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये हमारा NC हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये 0 हमें इनपुट 1 पे मिल जाएगा। जैसे इसको मिलेगा तो इसमें प्रोग्रामिंग हमने करी होती है कि हमारे जैसे इनपुट 1 पे आए तो हमारा कॉमन 1 और 0 1 आउटपुट एक्टिव हो जाए। जैसे एक्टिव होगा तो हम इसके 2 पॉइंट यूज़ करके कोई भी चीज़ चला सकते हैं। मसलन VFD चलाना हो हमको VFD चलाना है, ये VFD समझ लीजिए, ये मोटर लगी है उसकी, ये VFD है, ठीक है। एक ये SLD बना देता हूँ मैं, ये उसकी ड्राइंग आ गई। अभी हमको VFD चलाना है तो हमको 24 वोल्ट, ये जो 24 वोल्ट मैंने ऊपर दिखाए थे शायद आपको नज़र आ रही है। आप ऐसे इधर से एक ले सकते हैं, वोल्टेज ले लीजिए, वोल्टेज लेके इसमें दे दीजिए, ठीक है। मतलब आप जो सा वोल्टेज देंगे तो आपको इधर वही 24 वोल्ट इधर मिल जाएगा और नेगेटिव आपको VFD को देना होगा, ठीक है। तो ये तो 24 वोल्ट उसको मिल गया। ये अभी इसकी जब वो 24 वोल्ट मिल जाएंगे VFD को तो ये हमारा हेल्थी कमांड होगा, वो इंडिकेशन शो करेगा कि हमारा सप्लाई मिल गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हमने इसको एक्टिवेट करवाना है तो फिर हमको दोबारा एक पुश बटन लगाना पड़ेगा, या मतलब PLC से करवाना है तो PLC DCS से करवाना है तो हमें अंदर DCS कार्ड में एक रिले को ऑपरेट करवाना है। वो रिले को ऑपरेट सेम जैसे हमने NPN सेंसर को करवाया, सेम ऐसे हमको करवाना होगा। तो मतलब प्लस हमने दे दिया था, अभी हमने इधर से नेगेटिव ही देना है, तो हमने पुश बटन को इधर नेगेटिव दे दिया और इधर नेगेटिव दे दिया। मैंने तीसरी आउटपुट दिया तो इधर से हमको अगर प्लस हमने लिया हुआ था, प्लस हमको दिया था तो ऑलरेडी हमने NC दे दिया VFD के टर्मिनल M1 या M7 को। जैसे ये सप्लाई जाएगी तो VFD में VFD स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉरी, ये आपको सामने मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये कंसेप्चुअल है, ये एज ए थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो PLC से आपको समझ लगे कि हमको PLC में ये एक छोटा सा मैं बना रहा हूँ, बाद में IO कार्ड, DG कार्ड, DI कार्ड, AO कार्ड मैं सब आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, पैनल में जाके आपको वोल्टेज मेजर करके सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप सिर्फ कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए कि PLC क्या होता है, उसका काम क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इस पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा था, पुश बटन, सेंसर, एमरजेंसी पुश बटन, लिमस स्विच, ये सारी इनपुट होती हैं। जो इनपुट होती हैं ये जाती है हमारी किसमें, PLC की इन चीज़ों में, ये जो दिखा रहे हैं ना इधर जाती है। तो उसके बाद ये आउटपुट है, आउटपुट पे ये जो हमारा VFD मैंने बताया था, ये VFD चलेगा। उसके बाद सोलिनॉइड वाल्व, पायलट वाल्व, ये रिले कार्ड लगा के हम इन सबको चीज़ों को चला सकते हैं, ठीक हो गया। तो बिन 20 मिनट की वीडियो चली है, लेकिन कोशिश करूँ जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो सके, तो ठीक हो गया। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्लेरिफाई बताऊँगा कि इसके अंदर और हम क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये हमारा PLC है, हमने इनपुट, बस आपने कंसेप्ट देखें क्योंकि मैंने आपको ये सिंकिंग सोर्सिंग बता दिया था। सोर्सिंग में क्या है, प्लस का हमने कॉमन में दे दिया और बाकी सब में हमने नेगेटिव दे दिया। और सिंकिंग में क्या है, सिंकिंग में हमने नेगेटिव दे दिया और सब में आपने पॉजिटिव देना है, ठीक हो गया। ये हमें इनपुट आ गई पुश बटन से, ठीक है, ये हमें पुश बटन से आ गई। ये नेगेटिव, सोर्सिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोर्सिंग। ये हमें नेगेटिव आ गई और इधर से आउटपुट हो गया। आउटपुट होने से बाद ये हमें इधर से हमने एक दे दी, ये समझ लीजिए प्लस है, ये प्लस दिया हमको कॉमन में और ये कॉमन 1 इधर से निकला। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इधर से सप्लाई आउट होके हमारा जो रिले कार्ड है, ये हमारी रिले है, इसको आप रिले एज्यूम कीजिए, इसको नेगेटिव हम इधर से दे देंगे, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव। रिले ऑपरेट होगी तो इसकी यहाँ से हम 220 फेज़ देंगे, इधर से फेज़ निकलेगा, फेज़ निकल के इन होगा, इधर से आउट हो गया। इसके NO NC से हमने पहले NO में देंगे, तो जब ये उधर से आउटपुट आएगी तो ये हमारा NC हो जाएगा। NC होने के बाद ये हमारा आउटपुट पे चाहे कुछ भी हो तो ये हमारी कॉन्टैक्टर लगा हुआ है जो मोटर को चलाएगा, या छोटी मोटर या कॉन्टैक्टर या कोई वाल वगैरह को ऑपरेट करना है, तो हमने नेगेटिव डायरेक्ट दे देना है। तो पॉजिटिव हमको किधर से मिला, हमने बाहर से एक ब्रेकर लगाया। ये पैनल में आपको मैं दिखाऊँगा, ये ब्रेकर होते हैं जो 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर और या तो फ्यूज़ वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, दोनों फेज़ समझ लीजिए, ये फेज़ चला गया, ये न्यूट्रल चला गया, ठीक है। हमारी इनपुट आ गई किधर से, हमारी पुश बटन से, पुश बटन, ठीक है। ये हमारा आ गया ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये हमारा PN, ये हमारा कॉन्टैक्टर। आप सोच रहे होंगे लिखाई बहुत ख़राब है,
हम लिख लिख के हमारा ये स्टाइल बन चुका है, वरना कोशिश करेंगे तो स्लो लिखने की, तो इतनी जल्दी में तो फिर वो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने ना एडिटिंग करनी है, क्योंकि इतना टाइम ना मेरे पास है। जस्ट मैं आपको रिवाइव करवा रहा हूँ अपना नॉलेज के। अगर आपको कुछ समझ लगती है तो आप भी सीख लीजिए। कोई अगर क्वेश्चन वगैरह कोई भी अगर चीज़ आपको नहीं समझ लगती तो काइंडली आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, तो कोशिश करूँगा कि आपको समझ लग जाए। ठीक हो गया। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि यहाँ हमने ब्रेकर लगाया, ठीक है। ये बस बाहर से सप्लाई आ जाती है पैनल में, मैं दिखाऊँगा आपको। तो पुश बटन हो गया। इधर आप कुछ और लगा लीजिए, लिमिट स्विच लगा लीजिए। लिमिट स्विच फील्ड में लगे होते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट या कोई शटर वगैरह या कुछ भी अगर आपने कंट्रोल करवाना है, जो कोई वाल वगैरह के साथ लगे होते हैं, वाल ओपन करवाना है तो यह वाल ओपन होगा। ये बड़ा कॉन्टैक्टर लगा, इससे आप मोटर चला सकते हैं। मतलब ये 3 फेज़ आपने सप्लाई दी, 3 फेज़ आउट हो गई, ठीक है, और ये आपकी मोटर लग गई, तो ये आप मोटर चलाएंगे। तो अब इस मोटर को डायरेक्ट AC हम इसके अंदर तो PLC में नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए हमको ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली हम अपना AC सप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि AC सप्लाई देंगे तो ये PLC इतना केपेबल नहीं होता कि इतने वोल्टेज बर्दाश्त कर सके। तो हम इसको 24 वोल्ट देते हैं। 24 वोल्ट से हम छोटी रिले को ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। ये रिले हमारी लगी हुई है, इसको ऑपरेट करवाया। उसके बाद ये कॉन्टैक्टर जिसमें ये 3 टर्मिनल लगे होते हैं, ठीक है, और इसके साथ NONC जो लैच करने के लिए हम लगा देते हैं। तो लैचिंग भी आपको समझाऊंगा, उसमें पुश बटन कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, स्टार डेल्टा, ये सब चीज़ें आपको वीडियो में आइंदा कुछ पार्ट में मिलेंगी। तो अगर आपने मेरा यही चैनल इंग्लिश में देखना है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ चैनल का, तो आप प्लीज़ वो चैनल भी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर जिसको बाहर के लोगों को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, जिनको कहीं किसी को हिंदी नहीं आती, तो उनके लिए भी बेहतर होगा। तो ये कंसेप्ट है, हमने एक मोटर को ऑपरेट करवाना है, तो उसके लिए हमने क्या क्या चाहिए था। तो हमको पुश बटन से कमांड आएगी। अगर ये तो पुश बटन हो गया, अभी हमने ऑफ़ करवाना है। ऑफ़ करवाना है तो हमको ऑफ़ वाली रिले में सप्लाई देनी है, जो इसका उसको NO और NC में से इंटरलॉकिंग भी, ये बहुत ड्राइंग होती है, मैं आपको ड्राइंग भी दिखाता हूँ, शेयर करूँगा। तो बहुत टिपिकल है। कोशिश कीजिएगा कि कोई सवाल वगैरह है तो मुझसे पूछिएगा। तो हमने क्या किया, पुश बटन लगाए, पुश बटन और लिमिट स्विच, इधर लिमिट स्विच हो सकते हैं, इधर प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकता है, मतलब ये सेंसर लगा लीजिए। उसको हमने प्लस माइनस दे दी थी, तो ये हमने प्लस ये माइनस दिया, और उधर से हमको ये माइनस मिलेगा, इधर माइनस माइनस माइनस, ये 24 वोल्ट ही है। जैसे ये सेंसर के सामने कोई चीज़ आएगी तो ये हमारी मोटर को चला देगा। तो वो देखा होगा आपने बोतल वाली इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा होता है कि बोतल एक गुजरती है तो उसी वक्त दूसरा पायलट वाल खुल जाता है उसको फिलअप करने के लिए, बोतल को पानी डालने के लिए, या बोतल को कोका कोला भरने के लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको भरने के लिए। तो ये एक छोटा सा डेमो है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो कोशिश करूँगा आपको लैपटॉप या कुछ वाइट बोर्ड पे या किसी चीज़ पे समझाने के, लेकिन कोशिश कीजिए अगर कुछ नहीं समझ लग रही तो मुझसे पूछिए कमेंट्स में, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, फील्ड में आ रहा है, कोई आपको समझ नहीं लग रही, इसके बाद मैं आपको 4 to 20 मिली एम्प्स, मतलब ये बहुत बड़ी वसी फील्ड है कि उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट में जाना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे 4 to 20 मिली एम्प्स को साथ खेलना होता है। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको डे बाय डे आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर दिल करता है कि वाकई ये चैनल कोई रखता है आपके सामने मानी रखता है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद किसी दोस्तों को ये चैनल को रिकमेंड कीजिए। बहुत इजीली मैं समझाता हूँ, मैं कोई इंग्लिश वर्डिंग ये वो चीज़ें अगर मैं इसमें मिक्सिंग कर दूँ तो शायद आपको थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी। ये उनके लिए हैं जो अभी जिसको PLC के बारे में पता नहीं है, थोड़ा बहुत अगर पता भी है तो क्या काम करता है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको ईज़िली समझा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि आपको समझ लग जाए, ठीक हो गया। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद माजिद अली को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊँगा कि हमारा PLC में, ये तो कम्पैक्ट का बता दिया, अगर PLC से हम स्काडा में और वाल की पोजीशनों को 4 to 20 मिली एम्प्स तक मैं आपको लेके जाऊंगा। उसके बाद वो कोशिश करूंगा कि आपको इंस्ट्रूमेंट का भी अच्छे से नॉलेज दे सकूं। इलेक्ट्रिकल का कोई भी सवाल रिगार्डिंग जनरेटर्स, पावर हाउस, स्टीम टर्बाइंस, किसी के बारे में भी आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अपने मेज़बान माजिद अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।